नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गुजरात में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम योगी। महिसाणा, आणंदा, बड़ौदा में सीएम योगी की रैली है तो गोधरा विधानसभा में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात में आज शाम थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। तो देखिए, आज पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन है और आज प्रचार थम जाएगा पहले चरण के लिए। और उससे पहले लगातार जो पार्टियां हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो गुजरात में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की भी 3 जनसभाएं हैं और एक रोड शो है। तो जिन 3 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद एक रोड शो भी करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 12 बजे से विधानसभा लूनावाड़ा में जनसभा करेंगे। 9:40 पर मौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम। 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम, क्योंकि 12 बजे से विधानसभा लूनावाड़ा में जनसभा करेंगे। 1 बजे एसएनडी ग्राउंड में सीएम की जनसभा है तो 1:10 पर विधानसभा उमरेठ में सीएम की जनसभा रहने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का जो बिगुल है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां अपनी ताकत आजमा रही है और इस बीच प्रदेश के मुखिया भी गुजरात में मौजूद होंगे। हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एक बार फिर गुजरात दौरा है। आज गुजरात में जो प्रथम चरण का चुनाव होना है उसका चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। और ठीक उससे पहले आज सबसे धुरंधर खिलाड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जिम्मेदारी दी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आज 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश का किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिमांडिंग पर्सन भारतीय जनता पार्टी की ओर से होते हैं। अगर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी बतौर मुख्यमंत्री या यूं कहें किसी बड़े चेहरे के रूप में सबसे ज्यादा डिमांड होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया हिमाचल प्रदेश में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान भी किस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी, लोग उनको सुनना चाह रहे थे। जब उन्होंने रोड शो किया था लाखों की संख्या में लोग वहां पर सड़कों पर मौजूद थे। निश्चित तौर पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में दहाड़ेंगे। कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में जो मॉडल है वो आज गुजरात में दिखाई देगा। इससे पहले चुनाव होते थे तो कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल हावी होता था। गुजरात मॉडल का जिक्र चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंच से करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मॉडल और उभर के सामने आया, वो है उत्तर प्रदेश मॉडल। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से काम किया गया पिछले 5 सालों में, इसकी सराहना चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष भी दबे शब्दों में जरूर कहता है कि हाँ गुंडा राज खत्म हुआ, चाहे वो माफिया बड़े बड़े माफिया हो या फिर राजनीतिक तौर पर जो गुंडागर्दी होती थी या पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के थानों पर दबंगई करते थे या फिर अधिकारियों को धमकाते थे। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री के जहां एक और जो माफियाओं को सख्त निर्देश से उधर जाइए नहीं तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए जगह नहीं, वहीं अपने जो नेता है, अपने जो लोग हैं उनको भी सख्त हिदायत है कि अनर्गल काम के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाएंगे आप लोग। अगर सही काम है तो आप बिल्कुल उसके लिए आपके पक्ष में सरकार है, आपके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप अनर्गल दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पर भी कार्रवाई होगी। यही एक मॉडल बनके उत्तर प्रदेश पूरी देश में आज उभर रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। अभी हाल ही में देखा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मंचों पर आजकल कह रहे हैं कि अगर अपराधी सुधरेंगे नहीं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। हाल ही में देखा गया असम के मुख्यमंत्री इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 2022 अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बुलडोजर जो नीति थी कहीं ना कहीं लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि इतिहास दोहराया गया और 37 सालों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सत्ता में दोबारा से वापसी कर पाए। निश्चित तौर पर
ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए थी और कहीं ना कहीं इसके लिए चेहरा थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ डबल इंजन की सरकारें हैं उसका फायदा बताएंगे कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकारों से फायदा होता है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी खुले मंचों से कहती रहती थी कि गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन ये गुंडा राज वाकई में उत्तर प्रदेश में खत्म होता दिख रहा है। बड़े बड़े माफियाओं की लमसम 44 अरब की संपत्तियां थी, वो या तो जब्त कर दी गई, या तो नस्ते नाबूद कर दी गई, या फिर सरकारी संरक्षण में आ गए। निश्चित तौर पर यह उपलब्धि छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि किसी प्रदेश की जनता के लिए अगर वहां का सुशासन जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर नहीं होगी तो सही मायने में वहां के लोगों के लिए कितनी भी बेहतर व्यवस्थाएं कर दी जाए वो बेकार होती है। अक्सर कहा जाता था कि गुजरात की गलियों में आप रात में 12 बजे अगर घूमेंगे तो या कोई महिला है या युवती है तो उसके साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी नहीं हो सकती। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यही स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप रात में निकलेंगे, अमूमन देखा जाता था तमाम इलाकों में छेड़छाड़ होती थी महिलाओं के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर होता भी है तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है उसकी गवाह एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के जब आंकड़े आए थे तो उसमें था कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में सबसे तेजी से अगर सजा दिलाने वाला कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर रहे थे उन्होंने कृष्ण का जिक्र किया था। उन्होंने कृष्ण का कहा था हमारे कृष्ण को आपने द्वारिकाधीश बनाया। ये एक छोटा सा बयान आज गुजरात के लोगों के सर चढ़ के बोल रहा। निश्चित तौर पर ऐसे बयान जो है मुख्यमंत्री के यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं और उसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अगर गुजरात में नुकसान होता भारतीय जनता पार्टी को तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसी को लेकर के देखा जा रहा है कि गुजरात में लगातार भारी जो बड़े राजनेता हैं इस समय डटे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम मंत्रियों की फौज है, इस समय गुजरात में है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे 2022 के संगठन को संभाला था उन लोगों को भेजा गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सर चढ़ के बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखा गया था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव के समय और दयाशंकर सिंह, इन दोनों लोगों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और उसका ही परिणाम है कि इन दोनों को लोगों को फिर एक बार गुजरात की कमान दी गई और उत्तर प्रदेश की ओर से गुजरात भेजा गया। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का बेहद अहम दौरा है, क्योंकि आज प्रथम चरण के चुनाव का अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है और ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा कहीं ना कहीं जिन सीटों पर प्रचार करेंगे उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर परसेंटेज की बात करें तो मुख्यमंत्री जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करते हैं अब तक का इतिहास रहा 70 से 80% जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है। और सबसे बड़ी बात है जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे टफ सीटें जहां पर टकराव की स्थिति दूसरी पक्ष पार्टी से होती वहां पर चुनाव प्रचार कराती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि एक नेता उनके पास ऐसा है जो स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बात करता है, साथ ही साथ उसकी एक स्वच्छंद छवि है। इसके अलावा बात करें अगर तो वो एक पीठ के पीठाधीश्वर है। इन चीजों का बहुत असर जनता पर पड़ता है और पिछला जो रोड शो हुआ था उस दौरान लोगों ने देखा भी किस तरह से बेतहासा भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बची थी। तो निश्चित तौर पर जो जन समर्थन गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज लमसम 9:40 से उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हैं जो मुख्यमंत्री रवाना होंगे और लमसम 11:15 के आसपास अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से फिर जो जनसभाएं हैं उनमें शिरकत करेंगे, रोड शो में शिरकत करेंगे और शाम लमसम 5:30 बजे के आसपास वापस जो है अहमदाबाद से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।